हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग के लिए हम ब्लड का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को हम बता दिए थे कि लेक्चर नंबर 1 में ब्लड के जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था उस पर डिस्कस हम कर लिए थे। उसके आगे हम आप लोग को बताए थे कि लेक्चर नंबर 2 में ब्लड के कंपोजिशन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हीमेटोपोइसिस और इरेथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। यदि टाइम बचे तो आगे भी डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को आगे अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आप लोग को हम बता दें कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्लड के कंपोजिशन में, ब्लड का कंपोजिशन का 2 टाइप होता है। एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सेलुलर पार्ट होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेलुलर पार्ट 45% होता है, 45%, और लिक्विड पार्ट जो होता है 55% होता है। तो लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोला जाता है। पहले हम लिक्विड पार्ट को देख लेते हैं। देखिए जैसे कि लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, इसको 3 टाइप में बांटा गया है। पहला वाटर, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन और तीसरा अदर कंपोनेंट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 55% प्लाज्मा में वाटर जो है 92% है। प्लाज्मा में वाटर 92% है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन जो है 7.1 से 7.3% है। 55% जो प्लाज्मा इसमें है ब्लड के कंपोजिशन में, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन 7.1 से 7.3% है। उसके आगे आप लोग देख सकते हैं अदर कंपोनेंट 0.7% आता है। इसके आगे आप लोग देखिए प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप का होता है इसमें। पहला एल्बुमिन जो कि 7.3% में 4.2% होता है एल्बुमिन। उसके बाद ग्लोबुलिन 2.7%, फिब्रिनोजिन 0.3%। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप का होता है, तीनों टाइप हम बता दिए हैं। उसके आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेलुलर पार्ट 45% होता है। ये 3 टाइप का बाटा होता है। पहला जो इसमें होता है सेलुलर पार्ट में, ब्लड के कंपोजिशन का 2 पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट और सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट जो कि हम बता दिए हैं, उसके दूसरा पार्ट है सेलुलर पार्ट जो कि 45% होता है ब्लड में। यह 3 टाइप का होता है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है जो कि 99% होता है। 45% में सेलुलर पार्ट जो है उसमें 45% है सेलुलर पार्ट ब्लड कंपोजिशन में, उसमें 99% आरबीसी होता है। और उसके आगे 0.5% जो डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। और तीसरा जो है प्लेटलेट्स है, इसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है जो कि सेलुलर पार्ट 45% में 0.5% प्लेटलेट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। उसके आगे आप लोग देखिए, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। इसके आगे हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताने वाले हैं जो हीमेटोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। आप लोग को बता दें कि हीमेटोपोइसिस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस यूनिट का, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये काफ़ी लंबा है। आप लोग को हम बता दें कि हीमेटोपोइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस का दूसरा नाम हीमोपोइसिस भी बोला जाता है, इसको दूसरा नाम हीमोपोइसिस भी है। इसके आगे देखिए आप लोग को हम बता दें कि फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन की प्रोसेस को हीमेटोपोइसिस बोला जाता है। हीमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हीमेटोपोइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ऑल ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन की प्रक्रिया को हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। इसी के साथ आप लोग आगे बने रहिए। आगे आप लोग देखिए टाइप ऑफ हीमेटोपोइसिस। यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस टोटल 3 टाइप का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। आप लोग को हम बता दें कि इरेथ्रोपोइसिस किसको कहा जाता है। एरिथ्रोपोइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी। यहाँ पर देख सकते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन को की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। यहाँ पर आगे आप लोग देखिए ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन की प्रक्रिया को
ल्यूकोपोएसिस बोला जाता है। यहाँ पर आगे देखिए थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ प्लेटलेट्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन की प्रक्रिया को थ्रोम्बोपोएसिस बोला जाता है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ हेमेटोपोएसिस। हेमेटोपोएसिस आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं। हेमेटोपोएसिस टोटल 3 प्रकार का होता है, इरेथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। जब फॉर्मेशन और मैच्योरेशन आरबीसी का होता है तो उसको इरेथ्रोपोएसिस बोला जाता है। जब फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन डब्ल्यूबीसी का होता है उसको ल्यूकोपोएसिस बोला जाता है। और आगे फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जब फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन प्लेटलेट्स का होता है उसको थ्रोम्बोपोएसिस बोला जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। इसी के साथ हम आगे आप लोग का अगला पॉइंट बताने वाले हैं। देखिए एम्ब्रायोनिक लाइफ और फीटल लाइफ। एम्ब्रायोनिक लाइफ और फीटल लाइफ, इसमें जो मतलब आरबीसी का मतलब जो इसमें फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेज में होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए फीटल लाइफ में 3 स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। पहला जो है मीजोब्लास्टिक स्टेज है, दूसरा हेपेटिक स्टेज है, तीसरा माइलॉइड स्टेज है। यहाँ पर जो है ब्लड का फॉर्मेशन टोटल जो होता है 3 स्टेज में होता है। फीटल लाइफ में 3 ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, सॉरी पहले हम बोल दिए थे आरबीसी। यहाँ पर ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है फीटल लाइफ में वो 3 स्टेज में होता है। मीजोब्लास्टिक स्टेज, पहला जो है मीजोब्लास्टिक स्टेज, दूसरा हेपेटिक स्टेज और तीसरा जो है माइलॉइड स्टेज है। आप लोग को हम बता दें कि मीजोब्लास्टिक स्टेज में जो है 2 मंथ ऑफ IUL इंट्रा यूरेटाइन, 1 मिनट आप लोग को हम आगे बताएं। हाँ उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आप लोग को हम बता रहे थे मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज में जो जब मतलब इंट्रा यूरेटाइन लाइफ में जब बेबी 2 मंथ का होता है तो उस टाइम जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें मेजेनकाइमल सेल से योग सेक से उसमें फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स का। आगे आप लोग देखिए हिपेटिक स्टेज में। हिपेटिक स्टेज में जब बेबी इंट्रा यूरेटाइन लाइफ में 3 मंथ का होता है तो उसमें जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो लीवर और स्प्लीन में होता है। और जब ये दोनों से नहीं होगा तो लिम्फोइड्स होता है। आप लोग आगे देखिए इसका माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज इसका तीसरा स्टेज है, फीटल लाइफ का तीसरा स्टेज है। जब बता दें कि बेबी इंट्रा यूरेटाइन लाइफ का लास्ट 3rd मंथ में होता है तो उसका ब्लड का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन रेड बोन मैरो और लीवर में होता है, लीवर से होता है। आप लोग को यहाँ भी बता दें हिपेटिक स्टेज में भी फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों लीवर और स्प्लीन में होता है और यहाँ भी फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों यॉर्क सेक में होता है। यह आपको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बताने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से हम एक बार आप लोग को बता दें फीटल लाइफ में जो ब्लड का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है वो टोटल 3 स्टेज में होता है। पहला इसका जो स्टेज है मीजोब्लास्टिक स्टेज है और दूसरा स्टेज हिपेटिक स्टेज है और तीसरा माइलॉइड स्टेज है। आप लोग ये तीनों स्टेज ध्यान में रखिएगा। उसके आगे हम आप लोग को बता दें कि मीजोब्लास्टिक स्टेज में जब बेबी 2 मंथ का इंट्रा यूरेटाइन लाइफ में होता है तब मेजेनकाइमल सेल का योग सेक में इसका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है ब्लड का। जब बेबी 2 मंथ का होता है इंट्रा यूरेटाइन लाइफ में उस टाइम मेजेनकाइमल सेल का योग सेक जो होता है उसी से ब्लड का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है। अगला जो स्टेज है हिपेटिक स्टेज, जब बेबी 3 मंथ का होता है इंट्रा यूरेटाइन लाइफ का उसमें जब ब्लड का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है वो लीवर और स्प्लीन से होता है। जब ये दोनों से नहीं हो पाता है तो लिम्फोइड से होता है। इसी के साथ आप लोग तीसरा स्टेज जो देखिए माइलॉइड स्टेज है। माइलॉइड स्टेज जब बेबी लास्ट 3 मंथ का इंट्रा यूरेटाइन लाइफ का लास्ट 3 मंथ का होता है उस टाइम बेबी में जो ब्लड का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है वो रेड बोन मैरो और लीवर से होता है। तो इसी के साथ आप लोग आगे देखिए अगला जो आप लोग का टॉपिक है, यहाँ पर देखिए न्यूबॉर्न और चाइल्ड एडल्ट। इसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, पहला हम बताए थे एम्ब्रायोनिक लाइफ फीटल लाइफ में 3 स्टेज में। पहला स्टेज था मीजोब्लास्टिक स्टेज, दूसरा हिपेटिक स्टेज और तीसरा माइलॉइड स्टेज। और इसका अगला जो टॉपिक है वो न्यूबॉर्न चाइल्ड एडल्ट। इसमें जो होता है ब्लड का फॉर्मेशन वो रेड बोन मैरो से होता है। यहाँ पर आप लोग आगे देखिए, यदि
यदि 20 ईयर्स मतलब जो चाइल्ड या एडल्ट है 20 ईयर्स तक होता है, 20 ईयर्स, उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो से होता है। उसमें भी सभी बोन, रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन, सभी बोन के रेड बोन मैरो से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें स्पेशलिस्ट जो है लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन है। इसमें जो होता है लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन जो होता है ये स्पेशलिस्ट है। इसके आगे देखिए यदि मतलब एडल्ट 20 साल प्लस है, 20 साल प्लस है, उसमें जो होता है उसका ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो मेम्ब्रेनस बोन से होता है। मेम्ब्रेनस बोन या रिब्स, स्टेर्नम, वर्टेब्रा, ये सब आता है। तो इसमें जो 20 साल प्लस यदि कोई एडल्ट है उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो रिब्स, स्टेर्नम और वर्टेब्रा से होगा। इसी के साथ आप लोग अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी कारणवश एडल्ट का जो बोन मैरो है डिस्ट्रॉयड हो गया, यदि किसी कारणवश एडल्ट का बोन मैरो डिस्ट्रॉयड हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तब फॉर्मेशन किस चीज़ से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर दिया गया एडल्ट का यदि बोन मैरो डिस्ट्रॉयड हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स लीवर एंड एस्पिलिन से फॉर्मेशन होगा ब्लड सेल्स का। इसी के साथ आप लोग अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं, बोन मैरो जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोन मैरो। ए नंबर 75% बोन मैरो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। बोन मैरो का 75% जो बोन मैरो इन्वॉल्व हो जाता है ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन करने में। आप लोग को बता दें कि अगला जो 25% बोन मैरो है इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC। 25% बोन मैरो इन RBC इन फॉर्मेशन करता है और 75% बोन मैरो ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन, ल्यूकोसाइट माने WBC ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इसका जो लाइफ स्पेन होता है 1 से 10 दिन होता है, 1 से 10 दिन, और इसका RBC का जो लाइफ स्पेन होता है जीवन अवधि 120 दिन होता है। इसका लाइफ स्पेन कम रहने के कारण इसका मतलब बोन मैरो का अधिक मतलब 75% बोन मैरो इसमें इन्वॉल्व होता है ल्यूकोसाइट बनाने में, और इसका जो लाइफ स्पेन है 120 दिन, इसका जब जीवन अवधि ज़्यादा है इसीलिए इसका 25% बोन मैरो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन करने में RBC का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला आप लोग टॉपिक देखिए बोन मैरो, ये नया एक टॉपिक है तो आप लोग कंटिन्यू रहिए वीडियो में। आइए यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये बोन है, ये एक तरह का बोन होता है, तो यहाँ पर जो है बोन मैरो होता है प्रेजेंट। बोन मैरो में एक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखिए एक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है। वही यहाँ पर कहा गया है बोन मैरो में एक स्टेम सेल जो प्रेजेंट होता है उसी से UPHSC होता है, UPHSC बनता है, अनकमिटेड प्लूरोपॉइंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल से UPHSC बनता है, अनकमिटेड प्लूरोपॉइंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है। बोन मैरो से स्टेम सेल्स बनता है, स्टेम सेल से UPHSC बनता है, अनकमिटेड प्लूरोपॉइंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। यहाँ पर आगे आप लोग देखिए UPHSC का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। UPHSC का बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ये जो है और सभी प्रकार के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अगला आप लोग देख सकते हैं एडल्ट फ्यू नंबर प्रेजेंट। एडल्ट में जो है ये कुछ संख्या में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एडल्ट में कम फ्लूइड्स जो होता है फ्लूइड्स पाया जाता है। आगे देखिए बेस्ट सोर्स, इसका बेस्ट सोर्स क्या है UPHSC का। इसका बेस्ट सोर्स अम्लाइकल कॉर्ड, ब्लड का जो है अम्लाइकल कॉर्ड है यहाँ पर इसका बेस्ट सोर्स। इसी के साथ आप लोग आगे बने रहिए, आगे अगला टॉपिक आप लोग को बताया। आगे आप लोग को बता दें कि यही UPHSC अनकमिटेड जो है ये कमिटेड में बदल जाता है, CPHSC में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं कमिटेड प्लूरिपॉइंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। UPHSC जो है CPHSC में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के। वहीं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाइप ऑफ यहाँ पर आप लोग देखिए टाइप ऑफ CPHSC। UPHSC जो कन्वर्ट है
सीपी कमिटेड में, अनकमिटेड जो यहाँ पर होता है वो कमिटेड में कन्वर्ट हो जाता है। सीपीएचएससी का जो है 2 टाइप होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीपीएचएससी का 2 टाइप है। यहाँ पर आप लोग देखिए सीपीएचएससी का जो 2 टाइप है, पहला जो टाइप है लिम्फोफाइड स्टेम सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, माइलोइड स्टेम सेल्स। इसका जो पहला है लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरा जो है माइलोइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स का 2 टाइप होता है। पहला जो होता है वो होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी लिम्फोसाइट का जो है फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है, बी लिम्फोसाइट का। और दूसरा जो है टी लिम्फोसाइट, इसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है और मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए एक बार और फिर से आप लोग को बता दें, यूपीएचएससी जो होता है अनकमिटेड कमिटेड में कन्वर्ट होता है, सीपीएचएससी में होता है। सीपीएचएससी जो है 2 टाइप में बट जाता है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स और माइलोइड स्टेम सेल्स में बट जाता है। इसके लिम्फोइड स्टेम सेल्स का 2 टाइप होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर देखिए बी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है वो बोन मैरो में होता है और टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है और मैच्योरेशन जो होता है थाइमस ग्लैंड में होता है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन लिम्फोइड स्टेम सेल्स का। यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो है लिम्फोसाइट फॉर्मेशन करता है और ये नेचुरल किलर जो एक सेल होता है उसका फॉर्मेशन करता है, एनके सेल नेचुरल किलर सेल्स का ये फॉर्मेशन करता है, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, लिम्फोइड स्टेम सेल। यहाँ पर देखिए माइलोइड स्टेम सेल जो है, माइलोइड स्टेम सेल एक क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट का CFU क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट का एक फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए यूपीएचएससी कन्वर्ट होता है सीपीएचएससी में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देख लिए हैं बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन मैच्योरेशन कैसे क्या होता है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिए। आगे देखिए माइलोइड स्टेम सेल्स में आप लोग यहाँ पर देखिए ये जो माइलोइड स्टेम सेल्स है वो एक फॉर्मेशन करता है क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट का, CFU का ये फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर देखिए माइलोइड स्टेम सेल्स जो है, माइलोइड स्टेम सेल्स फॉर्मेशन करता है क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट का, CFU का फॉर्मेशन किया। ये CFU आगे चलकर 3 टाइप में बढ़ जाता है। इसका 3 टाइप में होता है CFU क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट। CFUE का यहाँ पर मीन्स है इरेथ्रोसाइट। CFUM यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CFUE, CFUM, CFUGM। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए क्लोनिक फॉर्मिंग यूनिट CFU जो 3 टाइप में बट गया यहाँ से। यहाँ पर पहला जो इसका टाइप है CFUE क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट एथ्रोसाइट, ये जो है RBC का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आगे हेल्प नहीं, RBC का फॉर्मेशन करता है। आगे देखिए CFUM क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, ये जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। आगे आप लोग देखिए CFUGM ग्रेन्युलोसाइट्स मोनोसाइट्स। आगे यहाँ पर देखिए आप लोग को एक बार फिर से बता दें, ये जो है यूपीएचएससी ये CPHSC में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब कन्वर्ट होता है यूपीएचएससी CPHSC में कन्वर्ट हो जाता है। CPHSC 2 स्टेम सेल्स में बढ़ जाता है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, माइलोइड स्टेम सेल्स। इसका जो है यूपीएचएससी कन्वर्ट होता है CPHSC में, अनकमिटेड जो होता है कमिटेड में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये 2 टाइप का स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, पहला लिम्फोइड स्टेम सेल्स, दूसरा माइलोइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो होता है आगे चलकर 2 टाइप्स में बढ़ जाता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन और मैच्योरेशन है वो बोन मैरो में होता है और टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन और मैच्योरेशन है वो फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो में होता है। यहाँ पर देखिए लिम्फोइड स्टेम सेल्स का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो है लिम्फोसाइट फॉर्मेशन करता है और
नेचुरल किलर एक सेल जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है। आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग को बताए थे माइलॉइड स्टेम सेल जो होता है ये एक क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट CFU का फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ आगे आप लोग को बताए थे कि माइलॉइड स्टेम सेल्स क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट CFU का फॉर्मेशन करता है। CFU जो है आगे चलकर 3 टाइप में बढ़ता है, CFUE, CFUM, CFUGM। क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट और क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट ग्लेनियोसाइट मोनोसाइट। आगे आप लोग देखिए यहाँ पर जो है CFUE जो है RBC का फॉर्मेशन करता है, CFU है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, CFUGM जो है ये आगे चलकर आगे यहाँ पर देखिए CFU क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट GM ग्लेनियोसाइट और मोनोसाइट, ये जो आगे चलकर 2 टाइप में बढ़ जाता है। यहाँ पर उसी का टाइप है UPHSC का, यहाँ पर देखिए UPHSC से बना होता है। यहाँ पर देखिए ये 2 टाइप का CFUGM जो है ये 2 टाइप का बढ़ जाता है। एक माइलो यहाँ पर देखिए आप लोग जैसे 2 टाइप में बटा, एक पहला है माइलोब्लास्ट, दूसरा है मोनोब्लास्ट। यहाँ पर देखिए CFUGM ग्लेनियोसाइट मोनोसाइट जो माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट 2 टाइप में बढ़ गया। माइलोब्लास्ट जो है वो 3 टाइप में आगे चल के बढ़ता है। यहाँ पर देखिए 3 टाइप का, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूरोफिल्स। यहाँ पर देखिए पहला है ईसोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा न्यूरोफिल्स। मायोब्लास्ट 3 टाइप में आगे चल के बढ़ता है। और ये जो मोनोब्लास्ट है ये एक ही इसका फॉर्मेशन मोनोसाइट करता है, मोनोसाइट का ही फॉर्मेशन ये करता है। ये अगला जो आप लोग का टॉपिक है वो हम आप लोग को बताते हैं इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन की प्रक्रिया को इरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन का प्रोसेस प्रक्रिया को इरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है। टाइम एंड ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन इसका क्या है, इरेथ्रोपोइसिस का 7 डेज। 7 डेज इरेथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है वो टोटल 7 दिन में होता है। पहला जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का होता है वो 5 डेज, 5 दिन में फॉर्मेशन आरबीसी का जो होता है फॉर्मेशन हो जाता है। टोटल टाइम इरेथ्रोपोइसिस का 7 डेज है, जिसमें पहला जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो पहला 5 दिन में होता है। और दूसरा मैच्योरेशन जो है वो 2 डेज, 2 दिन में इसका मैच्योरेशन होता है। यहाँ पर देखिए टाइम ड्यूरेशन है इरेथ्रोपोइसिस का टोटल 7 डेज है। पहला जो 5 डेज है वो फॉर्मेशन करता है आरबीसी का, और दूसरा 2 डेज जो है वो मैच्योरेशन करता है आरबीसी का। उसके आगे देखिए CFUE क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट जो है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन करता है आरबीसी का। अगला आप लोग देखिए इसका प्रोसेस जो है, यहाँ पर आप लोग को बता दे स्टेज इम्पोर्टेंट चेंजेज इन नोटिस। जब इरेथ्रोसाइट प्रोसेस होता है, इरेथ्रोपोइसिस जब जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेज जो होता है उसका नोटिस किया जाता है। पहला जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ आरबीसी, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो साइज होता है उसको नोटिस किया जाता है। जो उसका साइज होता है 0.5 माइक्रोन से 7.7 माइक्रोन चेंज हो जाता है। और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लियस डिसअपियर्ड, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर्ड हो जाता है। एपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एपीयरेंस हो जाता है। ये तीनों जो इम्पोर्टेंट चेंज है उसको नोटिस किया जाता है इरेथ्रोपोइसिस के प्रोसेस के दौरान। आगे आप लोग देखिए अगला जो इरेथ्रोपोइसिस का टोटल 6 स्टेजेज है वो इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं। और इसका ये जो 6 स्टेज है इसका डिस्क्राइब जो हम करेंगे अगला लेक्चर में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इस टोटल 6 स्टेज बता देते हैं। और उसके आगे जो पॉइंट है आरबीसी के बारे में बता देंगे। जितना भी पॉइंट है वो आरबीसी के बारे में बताकर अगला ये वीडियो लेक्चर ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो ये 6 स्टेज जो इरेथ्रोपोइसिस का टोटल 6 स्टेज है उसका अलग अलग डिस्क्राइब कर देंगे। आप लोग देखिए इसका पहला जो स्टेज है
प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है। फर्स्ट स्टेज इसका इरिथ्रोपोइसिस का पहला जो इसका स्टेज है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है। दूसरा जो स्टेज है ईयरली नोरोब्लास्ट है। और तीसरा इंटरमीडिएट नोरोब्लास्ट। और चौथा जो स्टेज है लेट नोरोब्लास्ट। और पांचवा रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी। इसका पांचवा स्टेज रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी और छठा स्टेज मैच्योर आरबीसी। ये टोटल इरिथ्रोपोइसिस का 6 स्टेज है। पहला प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, दूसरा ईयरली नोरोब्लास्ट, चौथा तीसरा इंटरमीडिएट नोरोब्लास्ट, चौथा लेट नोरोब्लास्ट और पांचवा रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी और छठा मैच्योर आरबीसी। इस 6 स्टेजेस जो है इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस का 6 स्टेज जो है इसका डिस्क्राइब हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लेक्चर ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर में इसका डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। अगला आप लोग यहाँ पर देखिए अबाउट ऑफ आरबीसी के बारे में कुछ पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ऑल्सो कॉल्ड एज इरेथ्रोसाइट। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगला देखिए आरबीसी स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस एब्सेंट, डीएनए एल्सो। जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा आरबीसी में तो डीएनए भी एब्सेंट होगा। और उसके आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट। देखिए इसका जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यदि न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो डीएनए एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, गोल्जी बॉडी, ये तीनों एब्सेंट होगा। आप लोग को बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इफ माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट देन एनर्जी डिमांड इज फुलफिल्ड बाय गोल्जी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यदि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा आरबीसी में तो इसका जो एनर्जी का डिमांड फुलफिल कौन करेगा, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस द्वारा इसका जो एनर्जी का डिमांड होता है वो फुलफिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यदि एब्सेंट होगा तो इसका एनर्जी का डिमांड का फुलफिल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस द्वारा होता है आरबीसी में। देखिए आगे आरबीसी के बारे में कुछ। आरबीसी यहाँ पर देखिए आरबीसी इज रेड कलर। आरबीसी का कलर जो होता है रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस में इसका आरबीसी का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोफाइरिंग रिंग। अब हीमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन में एक प्रोफाइरिंग रिंग प्रेजेंट होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन रेड होता है। और जब हीमोग्लोबिन रेड होगा तो आरबीसी रेड होगा। आरबीसी इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोफाइरिंग रिंग। यहाँ पर आप लोग देखिए आरबीसी इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस इफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में इसका आरबीसी कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोफाइरिंग रिंग। हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें प्रोफाइरिंग रिंग प्रेजेंट होता है। अगला देखिए आरबीसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन इन गैसेज। आरबीसी का जो जो काम होता है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इसका जो रोल है ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज का। इसका देखिए नंबर ऑफ आरबीसी का नंबर कितना होता है ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पर आप लोग देखिए आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी का नंबर ह्यूमन बॉडी में 4 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³। ह्यूमन बॉडी में इसका जो नंबर है 4 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³। मतलब 40 लाख से लेकर 50 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³। इन मेल में जो है 5.5 मिलियन पर mm³ और फीमेल में जो है 4.5 मिलियन पर mm³। आइए आप लोग को बता दें कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, इसलिए नंबर ऑफ आरबीसी 40 लाख से लेकर 55 लाख मिलियन पर mm³। 40 लाख से 55 लाख पर mm³ होता है। और मेल में जो होता है 55 लाख पर mm³ होता है। और फीमेल में जो होता है 45 लाख पर mm³ होता है। ये नंबर आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आप लोग देखिए शेप ऑफ आरबीसी। यहाँ पर देखिए शेप ऑफ आरबीसी का शेप जो होता है डिश शेप होता है, डम्बल शेप होता है, बायकॉनकेव शेप होता है।
और अगला देखिए डायमीटर, आरबीसी का जो डायमीटर है वो 7.2 माइक्रोन होता है। आरबीसी का डायमीटर जो होता है 7.2 माइक्रोन, और इसका मोटाई थिकनेस जो है आरबीसी का 2.2 माइक्रोन होता है। और सरफेस ऑफ एरिया आरबीसी का जो एरिया सरफेस होता है एरिया, यहाँ पर आप लोग देखिए सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी का सरफेस एरिया क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर दिया गया नहीं है, 120 माइक्रोन स्क्वायर होता है। यहाँ पर 120 माइक्रोन स्क्वायर होता है। अगला देखिए लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी का जीवन अवधि एडल्ट में जो है 120 दिन होता है, और इसका न्यू बॉर्न और एडल्ट में दोनों अलग अलग होता है, इसलिए एडल्ट में 120 दिन होता है और न्यू बॉर्न में 80 दिन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है एडल्ट में 120 दिन और न्यू बॉर्न बेबी में 80 दिन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आरबीसी का 1.092 से लेके 1.101 तक होता है, और इसका वॉल्यूम 85 से लेकर 90 क्यूबिक माइक्रोन। आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है 85 से लेकर 90 क्यूबिक माइक्रोन होता है। अगला आरबीसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर देखिए पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम। आरबीसी का जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो प्रोपर्शन ऑफ ब्लड का प्रोपर्शन ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी के द्वारा, ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ, अगला जो पॉइंट है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन को बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन एग्जाम में। अगला देखिए ओल्ड आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। जो पुराना आरबीसी पुराना आरबीसी होता है जब डिस्ट्रॉयड हो जाता है वो स्प्लीन में चल जाता है उसके बाद। आगे यह जो लेक्चर है ये जो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए यहीं पर इस वीडियो को अंत करते हैं। और अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर एरिथ्रोपोइसिस जो हम प्रोसेस बताए हैं 6 स्टेज है उसको डिस्क्राइब करेंगे। एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो 6 स्टेज में उसका टोटल डिस्क्राइब होगा, और आगे मतलब जो भी पॉइंट आएगा उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को लेक्चर को अंत करते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को टोटल जानकारी दी जाएगी ब्लड यूनिट से जितना भी जानकारी है टोटल, जिससे आप लोग को कोई भी एग्जाम नॉर्सेट हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसमें आप लोग को परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू।